हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आपका 2 फरवरी से है। तो वहाँ पर ले जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और कब टाइम पर जाना है, क्या चीज़ें लेकर के जाना है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले चीज़, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का बिहार बोर्ड का क्लास 12th का एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम आपका 2 फरवरी से स्टार्ट है। 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट है। उस दिन आपको स्टार्ट है तो उस दिन आपको सेंटर पे जाना है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, 1 आवर पहले, क्योंकि वहाँ पर आपको पहुँचना है एंट्री गेट्स के टाइमिंग से थोड़ी देर पहले, ताकि आपको गेट क्लोज होने से पहले ही आपको एंट्री मिल जाए। क्योंकि जब आप एग्जैक्ट टाइमिंग पे जाइएगा तो उसके बाद आपका गेट क्लोज होने के बाद आप कितना भी कुछ भी बोल दीजिएगा, तब भी आपके लिए वो गेट नहीं खोलेंगे। उसके बाद देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं। तो सबसे पहला चीज़ ले लेना है एडमिट कार्ड, जो कि अब तक आपको मिल गया होगा स्कूल से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार कार्ड ज़रूरी ले लेना है प्रूफ के लिए। अगर आपका स्कूल में स्कूल आईडी बन करके मिला हुआ होगा तो वो ले लीजिए, अगर नहीं मिला हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधार कार्ड ज़रूरी रखिएगा। उसके बाद ये देख लेना है कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर फ़ोटो, रोल नंबर, सब्जेक्ट, सेंटर, ये सारा चीज़ सही है कि नहीं। और सेंटर पर आपको मान करके चलिए कि सेंटर पे आपको जा करके 1 फरवरी को ही देख लेना है कि वो सेंटर कहाँ है, कितनी देर लगता है वहाँ पहुँचने में। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि घर से मैं कब निकलूँगा। अगर एक रास्ते में कहीं पर जाम लग जाए, ट्रैफिक ये सब मिल जाए, तब भी मैं आसानी से पहुँच पाऊँ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, कभी भी लेट नहीं पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर के पास। उसके बाद देखिए स्टेशनरी, मतलब क्या क्या चीज़ें लेकर के चलेंगे। तो देखिए 2 से 3 ब्लैक और ब्लू पेन लेकर के ही चलना है, क्योंकि अगर मान करके चलिए कि एग्ज़ाम टाइमिंग में आपका पेन खत्म हो गया तो आप कहीं पर भी ढूंढने नहीं जाएंगे, किसी से मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सब कोई अपना देखता रहता है, तो आपको अपना चीज़ हमेशा सही सलामत लेकर के चलना है। उसके बाद देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा में ले लेना है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें ले लेना है। ये ज़्यादातर किन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, जो कि बायो वाले होंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा, डायग्राम के लिए, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी होता है, केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भी होता है, मैथ्स, ज्योग्राफी, ये सारे बच्चों के लिए डायग्राम बनाने में हेल्पफुल होता है। तो ये सारे चीज़ों में ये इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए रूलर है, तो अगर रूलर नहीं समझ में आ रहा तो इसका हम लोग जनरली भाषा में बोलते हैं स्केल लेकर के चले जाना। इससे भी आइडिया रहता है, ताकि हम लोग लाइनिंग बना पाएँ और जल्दी से जल्दी। उसके बाद देखिए कुछ और बातों को ध्यान में रखना है कि आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ रहेगा कि आपको मिलेंगे कितने टाइम्स, तो 3 आवर्स। लेकिन आपके पास वहाँ पर ना घड़ी पहनने दिया जाएगा, ना ही कभी कभी क्लासरूम में भी घड़ी नहीं रहता, तो उससे आपको टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं पता चलेगा। उसके बाद आप देखिएगा कि क्लास 12th में जब एग्ज़ाम देते रहिएगा वहाँ सेंटर पे, तो आपको 3 से 4 बार आपको फ़ोटो मिलाएगा, सिग्नेचर करवाएगा, ये सारा चीज़ फॉर्म वगैरह ये सब भरवाएगा, जिसमें आपके करीबन 20 से 30 मिनट, या फिर मिनिमम ले लीजिए कि 15 से 20 मिनट आपका टाइम वेस्ट हो जाता है ये सारी चीज़ों में। तो आप मान करके चलिए कि 3 घंटे में अगर 20 मिनट चला गया और थोड़ा मोड़ा और डिस्टर्बेंस मान कर चलिए, तो आपको मिलता है 2 घंटा 30 मिनट ही टोटल। 2 घंटा 30 मिनट ही मिलता है आपको एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। और उसमें भी आपको फोकस रखना है, दिमाग में ये बैठा करके चलना है कि आपको यहाँ पे पेपर 2 आवर्स में कंप्लीट करने का कोशिश करना है। 2 आवर्स में कंप्लीट करने का कोशिश करना है। उसके बाद और चीज़ें क्या है कि आप एग्ज़ाम के दिन जब बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, नहीं तो उससे ज़्यादा होगा कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ये बातें उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर
पढ़ाई की है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है कि जो साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़े और आज ही स्टार्ट किया और यहाँ पर ये वीडियो देख करके सोचेंगे कि पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला गया तो आज भी नहीं पढ़ना है। नहीं, ये साल भर जो पढ़ाई किए बच्चे उनके लिए कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई उस दिन ना करके माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए। ज़्यादा अगर आपको मन है तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले देख लीजिए, एग्ज़ाम का फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद एक दो रिवीजन वीडियोस देखना है तो देख सकते हैं, और नहीं तो बेस्ट यहाँ पर रहेगा कि आप मॉडल पेपर देख लीजिए जो कि ऑफिशियल होता, जो कि ऑफिशियल बिहार बोर्ड ने रिलीज़ किया था, ऑफिशियल बीएसबी बोर्ड ने जो रिलीज़ किया था, ये वाला कंप्लीट करके ही जाना है। इसको मैं वीवीआई कर दे रहा हूँ, वीवीआई जो कि मस्ट है, इसको कंप्लीट करके ही जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आप एग्ज़ाम में कि 20% तक क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली मैच करेंगे, 20% क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली मैच करेंगे, एकदम हूबहू, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन प्रिंट आउट होकर के आता है वहाँ पर, इसीलिए आपको मॉडल पेपर बनाया जाता है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें बताया। मैं लास्ट में फाइनली रिवीजन आपको करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को ले करके जाना है। तो सबसे पहले आपको ले जाना है एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। एडमिट कार्ड में सारा चीज़ मैच कर लेना है कि आपका फ़ोटो है कि नहीं करेक्ट, तो वहाँ पर रोल नंबर सही है कि नहीं, सेंटर का जगह का नाम, ये सारे चीज़, आपका नाम, फादर्स नेम, हर एक चीज़ जो भी उसमें डिटेल्स है वो सारा चीज़ करेक्ट देख लेना है। उसके बाद 2 से 3 पेन लेकर के जाना है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेकर जाना है, एक स्केल लेकर के जाना है जिसको हम लोग रूलर बोलते हैं। उसके बाद थर्ड में देखना है कि एग्ज़ाम से जैसे कि आपका दिया हुआ रहेगा एग्ज़ाम, मान करके चलिए कि यहाँ पर 10 से 1 है, तो आपको वहाँ पे एंट्री लिखा रहेगा 9 बजे, तो आपको वहाँ पहुँच जाना है कितना, 8 से 8:30 के बीच में ही पहुँच जाना है और वहाँ पे वेट करना है रिलैक्स्ड होकर के कि अब एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा नहीं कि 9 से 10 एंट्री टाइमिंग है और 10 से 1 एग्ज़ाम है तो आप पहुँच ही रहे एग्जैक्टली 10 बजे के करीबन या 9 बजे के करीबन, तो पता चला कि वहाँ गेट क्लोज्ड हो गया है या फिर आप ट्रैफिक में फंस गए या फिर कहीं जाम वगैरह ये सब लग गया तो आप बीच रास्ते में डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उस दिन नहीं होना है एग्ज़ाम के दिन। उस दिन माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से जाना है एग्ज़ाम सेंटर के पास और आसानी से एग्ज़ाम को लिख करके और रिलैक्स्ड होकर के वापस आ जाना है। सिर्फ मान करके चले कि ऑलमोस्ट 10 डेज़ का ही है ये एग्ज़ाम। देखिए 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, लगभग 10 फरवरी तक ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और इस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मार्च में आ जाता है। उसके बाद देखिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चीज़ें, अगर फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले पढ़ सकते हैं और दूसरा मॉडल पेपर हर हाल में सॉल्व करके जाना, मॉडल पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसका हर एक क्वेश्चन और उसका हर एक आंसर आपको रटा हुआ रहना चाहिए वहाँ पर। और एक और फाइनली कि जो क्वेश्चन नहीं आए फिर भी अटेम्प्ट करके आना है, अटेम्प्ट कर करके ही आना है क्वेश्चंस को, कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख करके ही आना है। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं पता चल रहा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, फिर भी इसमें 2 से 3 लाइन बनाने का कोशिश करना ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन लिखना ही है, किसी भी तरीके से आप 2 से 3 लाइन इमेजिन कीजिए, सोचिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको भरना ही है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन छोड़ करके ही आना है। अगर मान करके चलिए कि ये शॉर्ट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरा डिटेल में आपका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, फिर भी अगर आप ट्राई कीजिएगा, कुछ ना कुछ लिखिएगा, 2 से 3 लाइन लिखिएगा, तो क्या पता उसको कुछ अंदाज़ा लगे कि बच्चे ने आंसर देने का कोशिश किया, तो क्या पता आपको 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स मिल जाए। लेकिन आप उस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, छोड़ करके आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 मिलेगा, 0। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ही आना है। आज हम लोग ने देख लिया ये सारी चीज़ें। आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि 2 आवर्स में ही कंप्लीट करने का कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।